नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किस्सा है अकबर और बीरबल का। जब भी किसी काम में देर हो जाती है ना या समय ज़्यादा लगता है तो आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, तुम ये काम कर रहे हो या बीरबल की खिचड़ी पका रहे हो। लेकिन कभी सोच के देखा है कि आखिर ये बीरबल की खिचड़ी है क्या। मैंने भी कोशिश करी कि मैं ये ढूंढूं कि ये बीरबल की खिचड़ी कहते किसे हैं। तो वही किस्सा मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। एक बार की बात है जब राजा अकबर ने ये घोषणा करी कि जो व्यक्ति इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में पूरी रात छाती तक पानी में डूबा हुआ रहेगा ना, उसको मैं सोने की 1000 मोहरें दूंगा। काम बहुत मुश्किल था, कड़ाके की ठंड थी और पूरी रात छाती तक पानी में डूबे रहना था। किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन एक किसान ऐसा भी था जिससे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करने थे। तो उसने इस शर्त को मान लिया। उसने कहा, मैं पूरी रात पानी में रहूँगा। अब कड़कड़ाती सर्दी में किसी तरह ठिठुरते ठिठुरते कांपते हुए उसने वो रात गुजार दी। शर्त पूरी हुई और अगले दिन वो गया अकबर के दरबार में अपने हिस्से का जो इनाम था यानी 1000 सोने की मोहरों को लेने के लिए। अकबर ने उससे पूछा कि तुम ये बताओ कि तुमने ये किया कैसे, क्योंकि एक मुश्किल काम था। तो उसने जवाब दिया, महाराज, आपके राज्य में यानी आपके दरबार में जो झरोखे हैं उन झरोखों पर दिए जलते हैं। बस मैंने अपने मन में उन्हीं दियों का ध्यान करता रहा तो मुझे ऐसे लगा कि वो दिए मेरे सामने जल रहे हैं और उनकी तपन मुझे मिल रही है, और इस तरह मुझे वो पूरी रात पानी में गुजारने में आसानी हुई। ये सुनते ही अकबर बोला कि मैं तुम्हें सोने की मोहरें नहीं दूंगा, क्योंकि ये तुम जीते हो उन दियों की तपन से। ये सुनकर वो बेचारा किसान उदास हो गया और रोकर वहाँ से चला गया। ये बात बीरबल को पता चली। बीरबल को तो आप जानते ही हैं, बहुत समझदार था, अच्छी राय देने वाला इंसान था। उसने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। अगले दिन बीरबल और अकबर दोनों शिकार खेलने जंगल में गए। वहाँ पर बीरबल ने राजा अकबर के लिए खिचड़ी बनाने की सोची। आग जलाई गई, लेकिन जो खिचड़ी वाला बर्तन था उसने उसे आग से काफ़ी ऊंचाई पर टांग दिया और खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। दोपहर का समय था। कुछ देर बाद राजा अकबर बोले कि बीरबल, इस बर्तन तक आंच पहुंचेगी कैसे, इसे थोड़ा सा नीचे करो। उसने कहा, आप चिंता मत करिए महाराज, खिचड़ी पकेगी, ज़रूर पकेगी। वो शांत हो गए। दोपहर से शाम का समय हो गया, पर खिचड़ी तो पकी ही नहीं। अब अकबर को आया गुस्सा। अकबर बोले, तुम मेरा मजाक बना रहे हो? तुम्हें लगता है इतनी ऊंचाई पर बर्तन टांगने पर वो आंच बर्तन तक पहुंच भी रही होगी? तो बीरबल बोला, महाराज, जब इतनी सी ऊंचाई तक आग नहीं पहुंच पा रही तो आप खुद सोचिए, आपके महल के झरोखों में जल रहे दियों की तपन उस किसान तक कैसे पहुंची होगी। ये सुनते ही अकबर को एहसास हुआ उसके द्वारा किए हुए अन्याय का। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत निर्णय लिया। उस इंसान ने, जो किसान था, वास्तव में पूरी रात पानी में गुजारी थी, लेकिन अकबर ने उसकी मोहरें उसे नहीं दी थी। पर बीरबल द्वारा इस बात का एहसास कराने पर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अगले ही दिन दरबार में उस किसान को बुलाया, उसे सोने की 1000 मोहरें दी और सबके सामने उसने बीरबल की प्रशंसा की कि जिस तरह से उसने इस गलती का एहसास अकबर को कराया, उस तरीके की। कोशिश कीजिए कि हमारी वजह से किसी के साथ भी अन्याय ना हो
और हमें ये बात समझाने के लिए ना बीरबल को खिचड़ी भी ना बनानी पड़े। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले व्लॉग में फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।